नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स हर साल लोगों से मिलता है और नए साल पे क्या वो विशेष कर रहे हैं, किस तरीके से अपने साथ में वो देश का निर्माण कर रहा है और एक भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, किस तरीके से आने वाले साल में 2022 के लिए बहुत से लोग तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग, कुछ संस्था हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं गरीबों में कंबल वितरण करते हैं, कुछ लोग होते हैं कहीं पे, कुछ लोग भिखारी मुक्ति आश्रम की स्थापना करते हैं। समाज में जैसे लोग होते हैं और जैसा उनका दायित्व होता है वैसा वो लोग कार्य करते हैं और देश को एक मिसाल बनाने का काम करते हैं। तो आज हमारे बीच में है कर्नल डॉक्टर अनिल आहूजा जी, जिनकी विचारधारा है 2 जनवरी को वो एक अनोखा कार्य कर रहे हैं, वैदिक राष्ट्र निर्माण गुरुकुल की स्थापना कर रहे हैं। तो वैदिक राष्ट्र निर्माण गुरुकुल की स्थापना वो जो कर रहे हैं गुरुकुल की, तो किस तरीके से कर रहे हैं और उनकी क्या तैयारी है, तो आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं किन विचारों को लेकर के वो जनता के बीच में आए हैं और हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए वो क्या करने जा रहे हैं, किस तरीके से उनकी तैयारी। आइए चलते उनसे बात करते हैं। आपका स्वागत है सर। नमस्ते, मैं अनिल आहूजा हूँ। मैंने इंडियन आर्मी में 33 साल मैंने सर्विस की है और एज ए कर्नल रैंक में 2014 में सेवानिवृत्त हुआ हूँ। और बहुत दिनों से मैं कुछ सोच रहा था कि कुछ हमारे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए किया जाए। और अभी आपने देखा होगा कि हेलीकॉप्टर क्रैश में 13 भारत के सपूत जो हैं उन्होंने हमने राष्ट्र में खो दिए। तो उस नुकसान की भरपाई कैसे हो, तो इसलिए हमने ये वैदिक राष्ट्र निर्माण गुरुकुल जो है, इसमें हम ऐसे बच्चे पैदा करेंगे जो कि देश की भावना से ओतप्रोत होंगे, जो कि हमारी भारत माता को, हमारी भारत सेना को मजबूत बनाने के लिए अपना सहयोग दे सकेंगे। और दूसरा कारण ये भी है कि आपको मालूम है कि इस समय देश एक भयानक दौर से गुजर रहा है और ओवैसी जैसे भयानक जो है बयान दे रहे हैं और हम एक स्पेसिफिक जो है धर्म का जो है वो हमको कश्मीर और बंगाल में भी हिंदू उनके डर से उनके रह रहे हैं। तो इन सब को न्यूट्रलाइज करने के लिए और जहाँ इतने मदरसे पनप रहे हैं, सेंट फ्रांसिस सेंट मैरी स्कूल खुल रहे हैं, तो हमारे हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए, भारतीय सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए भी मेरे दिमाग में ये ईश्वर की प्रेरणा से राष्ट्र निर्माण गुरुकुल स्थापना करने का विचार आया। और इसको पिछले काफ़ी देर से मैं सोच रहा था और इसको कार्यान्वित कर रहा था। एक प्लाट भी हमने लिया, तो 2 जनवरी को उसका शिलान्यास होगा, जिसमें पहले यज्ञ किया जाएगा। वो टोटल 8000 स्क्वायर फीट प्लाट है और जिसमें वो बनेगा और पहले यज्ञ होगा, जिसमें लखनऊ के आर्य समाज के लोग, विभिन्न कुछ सेना के वरिष्ठ अधिकारी होंगे और कुछ सुल्तानपुर गुरुकुल से जो आए हैं वो सब हमारे लखनऊ के अच्छे जो पदाधिकारी हैं, संयुक्ता भाटिया जी महापौर, वो सब इनवाइटेड हैं। तो पहले यज्ञ होगा, हम ईश्वर की यज्ञ की आशीर्वाद लेंगे। फिर जो बड़े लोग हैं उनका आशीर्वाद का लेक्चर जो है वो 11 से 2 बजे तक चलेगा और उसमें 2 वरिष्ठ मेजर जनरल्स भी होंगे, उनका लेक्चर्स होगा। और उसके बाद सब जो है प्रीति भोज के लिए 2 बजे लंच स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद ये एक लंबा प्रोजेक्ट है, इसमें 1-1.5 साल लग जाएंगे बनने में। अभी तो एक प्लाट लिया गया है जो कि करीब इसकी 75 लाख लागत है, जो मैंने काफ़ी उसका 70% मैं अपने पेंशन से दिया है। इसके बाद जो है 5 फ्लोर बनाने का प्लानिंग है। एक फ्लोर जो है उसमें अराउंड 30 लाख कास्ट आता है। तो ईश्वर की प्रेरणा से, ईश्वर के सहयोग से, आप सबके सहयोग से ये कार्य होगा। और जब कार्य कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोगों को आमंत्रण करेंगे कि अपने बच्चों को भेजिए। और इसमें हम बच्चे जो है उनको बाकी सिलेबस के, हमारी सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत है, उसी संस्कृत से ही हम जो वेदों का अध्ययन, जो 4 वेद हैं, हमारे 6 दर्शन है, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन,
न्याय दर्शन, वेदांत दर्शन, मीमांसा उसको पढ़ना पड़ेगा। तो एडिशनल जो पढ़ाई होगी उसकी, और सवेरे उठ के उसको उसकी ड्रिल करना, उसे योगा कराना, यज्ञ कराना, ये सब भी सिखाया जाएगा ताकि वो हमारी भारतीय सभ्यता भी सीखे। तो ये सब बच्चों को एडमिशन दी जाएगी जो कि उनकी योग्यता के आधार पर होगी। तो यही मेरा अभी रूपरेखा है। धन्यवाद। तो ये बताइए सर, एक सवाल हम आपसे और पूछेंगे, जो आपने वैदिक राष्ट्र निर्माण गुरुकुल की स्थापना करने जा रहे हैं, तो उसमें कितने आयु के बच्चों का प्रवेश होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम चाहते हैं कि जिस समय हमारे पास बच्चे आए, थोड़ा बहुत उनकी डेवलपमेंट घर में हो चुकी हो। घर के परिवेश में बच्चा पहले माँ बाप से सीखता है, जो बच्चे माँ बाप सबसे पहले आचार्य होते हैं। तो गुरुकुल में प्रवेश जो है करीब 8 वर्ष की होता है। तो ताकि हम जो है उसको 5वीं से लेकर 10वीं तक जो है उसको प्रशिक्षण देंगे, और ताकि उस समय थोड़ी सी बुद्धि जो है परिपक्व हो चुकी होती है और वो घर से बाहर रहने के लिए रेडी होता है। तो उसकी औसतन आयु जो है अराउंड 7 to 8 ईयर्स होगी, और फिर उनको ये सारे सब्जेक्ट्स और योगा और यज्ञ ये सब सिखाया जाएगा। गुरुकुल की स्थापना तो आपने बहुत अच्छा विचार लोगों के सामने दर्शाया और एक अच्छी सोच लेकर गए। जिस तरीके से मुस्लिम धर्म में होते हैं लोग मदरसा भेजते हैं, गुरुद्वारा भेजते हैं, लोग क्रिश्चियन भी जो होते हैं वो चर्च भेजते हैं, लेकिन जहाँ पे हिंदू की बात आती है तो एक होता है गुरुकुल, जिनकी एक हिसाब से आप पूरे हिंदुस्तान में देखेंगे गुरुकुल एक तरह समाप्त हो गए हैं। लेकिन आपने जो विचार रखा है और लोगों के सामने उदाहरण रख रहे हैं, तो किस तरीके से ज्यादा लोगों से आग्रह करेंगे कि आपका और समाज का सहयोग करें और साथ दें? अगर लोग इतिहास की तरफ देखें तो पहले तो हमारे भारत में गुरुकुल ही होते थे, और जिस समय अंग्रेज शिक्षा के लिए जब अंग्रेज आए उन्होंने देखा इनकी तो जड़ें बहुत मजबूत है, तो इनको निकाले था उसने ये दूसरी भाषा अंग्रेजी की, और BA 10वीं के चक्कर में लोगों को अंग्रेजी सिखाने के लिए इसको हमारी भारतीय संस्कृति को मोड़ दिया और हमारे गुरुकुल कम होते गए। लेकिन जब ये गुरुकुल इस समय भी हैं लेकिन कम हैं, लेकिन ये एक लखनऊ में भी एक एडिशन हो जाएगा, और इससे हमारी जो है नींवें, हमारी जड़ें मजबूत होंगी। और जिस समय बिल्डिंग बन जाएगी और आप लोग सब एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो अपने आप लोग आकर्षित होकर आएंगे, हमें किसी के घर जाके बुलाने की जरूरत नहीं है। हम तो प्लेटफार्म तैयार कर देंगे और लोग अपने बच्चे भेज सकते हैं, और हम उनको रहने का, खाने का, पीने का सब उसमें अरेंजमेंट होगा ईश्वर की कृपा से। तो ये बताइए सर, जो आपका एक ट्रस्ट है जिसका नाम है वैदिक सांस्कृतिक स्वास्थ्य तंबाकू उन्मूलन ट्रस्ट, तो उसके द्वारा जो ये कार्यक्रम आपका हो रहा है और आप जिसकी गुरुकुल की स्थापना कर रहे हैं, तो ट्रस्ट के बारे में थोड़ा बताइए किस तरीके से आपका जो मैं रिटायर हुआ था एज ए पब्लिक हेड डेंटिस्ट। आई हैव डन MDS इन पब्लिक हेड डेंटिस्ट, जो कि एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है कि स्पेशलाइज इन एजुकेटिंग द पब्लिक। तो उस मैं MDS करने के बाद मैं यूनिटों में जाके और स्कूलों में जाके लेक्चर देता था, और स्पेशली और अपनी ओरल हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है, और टबैको, गुटखा और सिगरेट जो कि बहुत ही हानिकारक है। एक सिगरेट जो है निकोटीन, उसका धुआं 1 सेकेंड में हमारे अंदर ब्रेन में चल जाता है। गुटखे से लिवर कैंसर होता है। तो ये सब मैंने अपना सीखा था, इसलिए मैंने अपने ट्रस्ट का नाम 3 चीज़ें उसमें डाली। वैदिक संस्कृति, क्योंकि वैदिक संस्कृति को उजागर करना जरूरी है, और दूसरा स्वास्थ्य, हर एक व्यक्ति को, जो एक ब्रह्मचारी को स्वस्थ भी होना चाहिए, और उसके लिए भी हम हेल्थ कैंप्स करते हैं। और तीसरा टोबैको उन्मूलन। तो मेरे इस ट्रस्ट के 3 अंग हैं, और इसका हमें प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज्ड है। हमारे मेंबर्स हैं इसमें, मेरे साथ और मेंबर्स हैं, और इसमें प्रॉपर्ली लीगल है। इसका ट्रस्ट का एक बैंक में अकाउंट है जिसकी ऑडिटिंग होती है। तो इस ट्रस्ट का मैं अध्यक्ष हूँ, और मेरे साथ कोषाध्यक्ष हैं BB पांडे और भी सदस्य हैं। तो ये एक तो मेन एक्टिविटी है। दूसरा, हमने इस ट्रस्ट के द्वारा एक वेद प्रचार वाहन भी निर्माण किया है, जो कि
हमने ब्लूटूथ सुपर कैरी को मॉडिफाई करके उसमें ऑडियो विजुअल एड्स वगैरह, माइक शाइक और ये LCD TV सब है, जो कि गाँवों में जाके, स्कूलों में जाके वेदों का प्रचार करने में सक्षम है। वो भी सब इस ट्रस्ट की एक्टिविटी है और उसमें हम करते हैं। धन्यवाद। जिस तरीके से आप राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वैदिक चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं और लोगों को इतिहास की तरफ फिर से लेके जा रहे हैं कि हमारा जो महत्व है और हमारी जो मातृभाषा है और जो हमारा देश का सबसे मजबूत अंग है हिंदुत्व को लेकर के, तो हिंदुत्व के प्रति लोग किस तरीके जागरूक हो आप देख रहे हैं। जिस तरीके से कर्नल साहब बहुत अच्छे विचार लेकर के आ रहे हैं, तो 2 शब्द उनसे और पूछेंगे, चलते चलते उनसे और पूछेंगे कि किस तरीके से जो 2 तारीख की तैयारी है, उन्होंने बताया कि बहुत से लोग वहाँ पे आ रहे हैं, तो सभी जो माता पिता आपका ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहना चाहेंगे कि देखिए, सबसे पहले ईश्वर सृष्टि स्टार्ट हुई थी, 1 अरब स्थान का प्रादुर्भाव किया, तो सबसे पुराने संसार में वेद हैं। भगवान राम ने भी गुरुकुल में जाके वेदों का अध्ययन किया था, भगवान कृष्ण ने भी वेदों का संदीपनी आश्रम में किया था। तो और वेद जो है का ज्ञान जो पढ़ता है उसको ज्ञान, उपासना, कर्म सबके बारे में नॉलेज मिलती है। और ईश्वर जो हमारा की उपासना, जो कि हमारा लक्ष्य है जीवन का, कि ईश्वर की उपासना करना, उसकी सारी गाइडेंस इसमें मिलती है। और इसमें कोई पखंड नहीं है इस वेदों के ज्ञान में, क्योंकि ईश्वर वेदों में कहते हैं कि वेद कहते हैं कि ईश्वर जो है निराकार, सर्वव्यापी, अंतर्यामी है। वो हमेशा हमारे अंदर बैठा है, उसके लिए किसी मंदिर में जाके वो घंटी बजाने की जरूरत नहीं है। तो जब आप ये सब चीज़ें देखेंगे, पढ़ेंगे, आपके बच्चे पढ़ेंगे, आप आकर्षित होंगे, तो आप आमंत्रित हैं उस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और बच्चे जब रेडी हो जाए, आप बच्चों को भेज सकते हैं और हम सब आपकी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर काम करें, सहयोग दें। यही करना चाहूँगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में वैदिक सांस्कृतिक स्वास्थ्य तंबाकू उन्मूलन ट्रस्ट से कर्नल डॉक्टर अनिल आहूजा जी, जो कि 2 तारीख की तैयारी कर रहे हैं। 2 तारीख को जो विशेष हो रहा है, वैदिक राष्ट्र निर्माण गुरुकुल की स्थापना हो रही है। किस तरीके से लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक कर रहे हैं अपने धर्म के बारे में, अपने वैदिक संस्कृति के बारे में। जो कि हम लोग राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं और राष्ट्र को मजबूत बनाने की बात करते हैं, लेकिन हमारा कितना सहयोग होता है और कितना हम लोग परिवर्तन की बात करते हैं, लेकिन परिवर्तन में हम लोग कितना हिस्सा लेते हैं, क्योंकि परिवर्तन हर कोई चाहता है, परिवर्तन का हिस्सा बनना कोई नहीं चाहता। तो राष्ट्र को मजबूत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को राष्ट्र के प्रति जागरूक होना चाहिए और हमारे संस्कृति के प्रति जागरूक होना चाहिए। जिस तरीके से हम लोग बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए उनको हाई एजुकेशन स्कूलों में भेजते हैं, अच्छे स्कूलों में भेजते हैं, लेकिन जो उनके संस्कार होते हैं, और संस्कार कहाँ से आते हैं? माता पिता से आते हैं। तो माता पिता को सबसे ज्यादा जागरूक होना चाहिए कि हमें अपने बच्चों में ऐसे संस्कार देने चाहिए कि जो कि एक राष्ट्र निर्माण के लिए प्रति जागरूक हो और एक उदाहरण बने। तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग 2 तारीख को अपना आए और एक अच्छे राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दें। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद।